नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत। आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 40 एमसीक्यू लेकर आए हैं। हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है बी, भारत का। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः, कठोर और असंततः। तो आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। आपका दोस्तों राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है का तात्पर्य है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। दोस्तों, आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित। तो आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकारी व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। डी, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। डी, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है डी, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो आपका जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है कठोर कम लचीला? दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2015 में पूछा और एसएससी में 2000 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है?
संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। तो आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सीमाओं के कारण उपयुक्त से। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह डी उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त। तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली। दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2014 में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो आपका जो राइट आंसर है वह है बी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की रद्द होने का कारण है? तो आपका राइट आंसर है डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। दोस्तों जो भारत में मताधिकार की उम्र है वो 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? संविधान की सर्वोच्च। तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है सी, राज्यों का शब्द। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां या लिस्ट? 3। तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। तो आपका राइट आंसर है, तो भारत में वैध सत्ता है इस संविधान में नहीं।
क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की संरचना इस प्रकार की, कुछ एकात्मक कुछ तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सही है? नंबर 1, संविधान सर्वोच्च है। नंबर 2, संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। नंबर 3, संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रतिक्रिया का आंकलन करना होता है। नंबर 4, संघ की संसद तथा राज्य विधान सभाएं संप्रभु हैं। नंबर 5, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन किया जा सकता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी। पहला दूसरा तीसरा एवं पहला दूसरा तीसरा दोस्तों आपका सही। संविधान सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च है, तो तीनों सही। चौथा क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म ली? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 32, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं? साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 34, कथन से भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? नंबर 1, शक्तियों का विकेंद्रीयकरण। नंबर 2, राज्यों की नियुक्ति सॉरी नंबर 2, राज्यपालों की नियुक्ति। नंबर 3, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि। नंबर 4, न्यायिक पुनर्विलोकन। नंबर 5, अखिल भारतीय सीमाएं। नंबर 6, सदनात्मक व्यवस्था व्यवस्था। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी। दूसरा तीसरा एवं पांचवा क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण। नंबर 1, यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है। नंबर 2, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। नंबर 3, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। नंबर 4, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर है बी। पहला दूसरा तीसरा, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। नंबर 2, इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है। नंबर 3, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, सर्वोच्च। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान सभा का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे?
विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों। तो आपका राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल डायमंड अकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को। हमारे यूट्यूब चैनल ऐसी ही वीडियो रोजाना अपलोड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। जय हिंद।